काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि लोग बिना वजह सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी को कुछ काम धंधा नहीं है फिर भी रोड पे निकल रहे हैं, खाली फुकट की भीड़ हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की वाट लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मेरे हिसाब से हर कोई जो उस भीड़ में जितने भी लोग हैं, हर कोई बिना वजह तो अपने घर से नहीं निकलता होगा। किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी तो ज़रूर होगी। किसी को काम के लिए निकलना पड़ रहा है, किसी को डेली वेजेस की वजह से जिसको पैसे मिलते हैं उस हिसाब से घर से निकलना पड़ता है, किसी को कुछ खरीदना है, किसी का कोई बीमार है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एटीएम मशीन कौन सा चल रहा है, बैंक में जाने का टाइमिंग्स क्या है, वो चेक करने के लिए कोई बाहर निकल रहा है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़, लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। स्पेशली अपने इंडिया में एक चीज़ बहुत बेकार है, दैट इज़ जो अफवाहें फैलती है वो एकदम ऐसे फैलती है। लोग पेपर में दिया न्यूज़ या फिर टीवी पे जो चल रही न्यूज़ उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन अफवाहों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उसकी वजह से पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है और भीड़ बहुत हो जाती है रोड पे। अभी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन मेरे घर से निकल रहा हूँ, बिकॉज द वर्क विच आई डू दैट इज़ फॉर एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल सप्लाइज़ है, फूड सप्लाइज़ है, हम लोग का काम ही वही है। तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है। मैं काफ़ी लोगों के कांटेक्ट में आता हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन। मास्क हम लोग पहनते हैं, हैंड ग्लव्स हम लोग पहनते हैं। ऐसे टाइम पे जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मैं क्या प्रिकॉशंस लेता हूँ, और जब भी मैं वापस घर आता हूँ तो मैं क्या प्रिकॉशंस लेता हूँ, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस या फिर कभी कभी, वो लोग ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं टू बी सेफ फ्रॉम अदर पीपल एज वेल एज यू कैन कीप योर फैमिली मेम्बर्स सेफ। जब भी आप घर पे लौटते हो तो आपकी फैमिली आपसे सुरक्षित रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी छोटा मोटा चीज़ है जो शायद आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग भी सेफ रहेंगे, आपके घर वाले सेफ रहेंगे। सो हियर इट इज़। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मैं बिना मास्क के नहीं निकलता। मैंने काफ़ी क्वांटिटी में मास्क खरीद के रखा है, महंगे वाले नहीं, सस्ते वाले, बिकॉज आई जस्ट यूज़ देम एंड थ्रो देम। 2 या 3 दिन में एक मास्क यूज़ करता हूँ, उसके बाद फेंक देता हूँ, फिर दूसरा मास्क निकाल लेता हूँ। उसके बाद में आई यूज़ हैंड ग्लव्स वेन एवर आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आई यूज़ हैंड ग्लव्स विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ वहाँ गलती से अपने हाथ टच हो ही जाते हैं, बिकॉज कोरोना से बचने का टाइम अभी आया है। लेकिन हम लोग जब भी पहले भी घर से बाहर निकलते थे, लिफ्ट का बटन दबाने के लिए भी हम लोग उंगली यूज़ करते हैं, कहीं भी जाना हो किसी से भी हाथ मिला लेते हैं। लेकिन अभी हाथ मिलाना थोड़ा सा कम हो गया है, बिकॉज सामने वाले भी थोड़े से अवेयर हो गए विद दिस थिंग। सो हाथ जोड़ के काम हो जाता है। तो फर्स्ट इज़ योर मास्क, सेकेंड इज़ योर हैंड ग्लव्स, द थर्ड वन इज़ समथिंग डिफरेंट विच आई डू। ये वाला वुडन स्टिक है मेरे पास, ऐसे काफ़ी सारे हैं मेरे पास। आई जनरली कैरी दिस इन माई बैक पॉकेट और इन माई फ्रंट पॉकेट। ये मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं जनरली कहीं भी टच करना हो तो मैं इस तरह से इसको यूज़ करता हूँ। लिफ्ट का बटन दबाना है तो अगर लिफ्ट में जाने के लिए कभी भी क्या होता है, लिफ्ट बुलाने के लिए एक बार बटन दबाना पड़ता है, फिर लिफ्ट से जहाँ पे जो फ्लोर पे जाना है, स्पेशली ग्राउंड फ्लोर पे जाना है तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाना पड़ता है। सो आई यूज़ दिस स्टिक, कहीं पे भी कुछ भी छोटा मोटा, ऑफिस में भी कहीं पे कुछ टच करना हो तो आई यूज़ दिस। हाँ, फ़ोन तो मैं हाथ से ही ऑपरेट करता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली मेंटेन कर रहा हूँ। उसके बाद में सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल हमेशा मेरे जेब में होती है, बड़ी बॉटल्स मेरे कार में है, मेरे ऑफिस के टेबल पे है, सब जगह पे है। नाउ वी आर इनटू लॉजिस्टिक बिजनेस, तो मेरा पाला रोज़ मेरे ड्राइवर्स, लेबर्स, डिलीवरी बॉय से गिर रहा है। तो हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अलग अलग कैबिन में हम लोग बैठते हैं। मैक्सिमम 2 या 3 जन एक केबिन में हम लोग अलाउड कर रहे हैं बैठने के लिए, अदरवाइज़ सबको अलग अलग स्प्लिट करके रखा हुआ है। हर एक गाड़ी में हम लोग ने सैनिटाइजर्स की बॉटल रखी हुई है, हर एक ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा सैनिटाइजर्स का बॉटल दिया हुआ है। सो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। सो इसी तरीके से मैं भी उन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रख के ये सब चीज़ें उनको इस्तेमाल करके सेफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी मैं घर आता हूँ आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर डे वर्क, व्हाट ऑल थिंग्स आई डू, आई विल टेल यू। तो दिस इज़ माई मास्क, एकदम बेसिक मास्क है जो अभी भिगा के रखा है, बिकॉज थोड़ी देर पहले भी मैं मेडिकल स्टोर होके आया हूँ। एंड एक ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स मैंने बनाया है, जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरे जेब में कुछ भी बचे कुछ पैसे होते हैं, वो गाड़ी की चाबी, घर की चाबी मैं इस बॉक्स में रख के एक ऐसी जगह पे रखता हूँ जो हम लोग ने डेडिकेट किया हुआ है, उस एरिया को क्वारंटाइन किया हुआ है घर के बाहर बालकनी में, जहाँ पे ये बॉक्स रहता है फॉर मैक्सिमम टाइम। उसके बाद मैं इस तरीके के हैंड ग्लव्स में यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस आर प्रिटी गुड। 15 रुपीज़ का सेट आता है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का है, एंड ये एकदम वर्स्ट क्वालिटी का है तो फट जाता है तुरंत। सो बेसिकली आई यूज़ दिस हैंड ग्लव्स, और जब भी मैं ये हैंड ग्लव्स यूज़ करता हूँ तो उसके बाद उसको फेंक देता हूँ, बिकॉज ये यूज़ एंड थ्रो के लिए बने हुए हैं। तो हैंड ग्लव्स भी कम से कम दिन में 3 या 4 सेट में फेंक देता हूँ यूज़ करके। उसके बाद में जब भी मैं घर आता हूँ, फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज़
जैसे ही मैं घर की दहलीज क्रॉस करता हूँ, जो भी बिलोंगिंग्स मैंने अभी आपको दिखाए और मेरी बैग हमेशा ऐसी जगह रखते हैं हम लोग जो घर से थोड़ा सा बाहर है बैल्कनी की तरफ। वहाँ पे मैं किसी भी फैमिली मेम्बर्स को जाने नहीं देता, वहाँ पे सिर्फ मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद मैं सीधा शावर लेता हूँ, मेरे सारे कपड़े मैं भिगो के रखता हूँ, हो सके तो उसमें सॉल्ट भी डालो, थोड़ा सा अच्छा रहता है उसके लिए। एंड इमीडिएटली दैट क्लोथ्स आर बीन सेंट टू वॉशिंग मशीन। पूरे कपड़े सेम डे धो के उसको सुखाने रख देते हैं। पूरा फ्रेश होने के बाद दोबारा मैं खुद को सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, हाथ पे पैर पे सैनिटाइज़र लगाता हूँ, फिर मैं मेरे घर वालों के करीब जाता हूँ। मैं बहुत वरीड रहता हूँ जब भी मैं घर से बाहर रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं हमेशा टेंस रहता हूँ बिकॉज मेरे घर में छोटी बच्ची है। आई जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ अबाउट हर एंड हैंस ऑल दिस प्रिकॉशंस मैं अपने आप ले लेता हूँ। सो इफ़ यू रियली लव योर लव्ड वंस, आपको घर से बाहर जाना है बिना किसी रीज़न के मत जाओ, लेकिन फिर भी अगर जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसको आप टाल नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो खुद के लिए भी अच्छे हैं, बाहर जिनको आप मिल रहे हो उनके लिए भी अच्छे हैं, और स्पेशली आपके घर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। सो प्लीज़ ट्राई टू टेक दिस फ्यू स्टेप। कोई बड़ा R&D नहीं करना है, कोई बड़ा रिसर्च नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये छोटे मोटे चीज़ें हैं, लेकिन कोई लोग बाहर से घर में आ जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, कपड़े टांग देते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं। लेकिन ये वक्त खुद को ही मैन, माचो मैन या फिर ट्रायल एंड एरर का नहीं है। ये वक्त खुद का, बाहर वालों का और घर वालों का स्पेशली दिल से ध्यान रखने का टाइम है। सो पीपल प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसको लाइटली बिल्कुल ना ले। बिकॉज जब कर्फ्यू डाल दिया था, जनता कर्फ्यू, उसके बाद में जब पहला लॉकडाउन आया था तो इतने केसेस नहीं थे कोरोना के। लेकिन अभी जैसे जैसे थर्ड लॉकडाउन में अपन आए हैं, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, इट इज़ जस्ट ग्रोइंग रैपिडली, मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल ट्वाइस थ्राइस हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग। एक और चीज़ इसके लिए मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबल है कि बीच में वाइन शॉप चालू कर दिए, फिर अभी कुछ लोग हैं जो पैदल निकल रहे हैं घर जाने के लिए। काफ़ी सारी भीड़ हो रही है ग्राम पंचायत के ऑफिस के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, नॉर्मल क्लिनिक्स के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है खुद का मेडिकल टेस्ट पास करके लेने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज काफ़ी सारे लोग एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। तो आप अगर ऐसी जगह से गुजर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों से मिल रहे हैं तो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हैंड ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइज़र की बॉटल हमेशा साथ में रखिए एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या फिर इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आगे, ताकि और लोगों को ये वीडियो काम आए जो घर से बाहर निकल रहे हैं। वो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो स्टेप फॉलो करें तो शायद सबके लिए आसान रहेगा। Together we have to fight with this and together we have to get back our country at its original place. Thank you for watching this video. I hope आप लोगों को पसंद आया होगा। तो stay tuned for another video. एक और चीज़ है, ये लॉकडाउन में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है, वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसके वजह से हुआ है, ये मैं अगले वीडियो में डालूंगा। So stay tuned for this channel. There's a lot more coming. Please take care of yourself and your family members. Bye bye.